कभी सोचा है क्या सिर्फ 30 दिन में कोई अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है? सवाल थोड़ा फिल्मी लगता है ना? लेकिन आज की ये कहानी आपको हैरान कर देगी। एक ऐसा लड़का जो खुद से हार चुका था, जिसकी लाइफ बिखर चुकी थी। न नौकरी में कुछ खास चल रहा था, न हेल्थ ठीक थी और न ही कोई उम्मीद बची थी। लेकिन फिर उसने एक छोटी सी चीज पर भरोसा किया। अगर मेरी आदतें मुझे इस हाल तक ला सकती हैं, तो क्या नई आदतें मुझे वहां ले जा सकती हैं जहां मैं जाना चाहता हूं? बस यहीं से शुरू हुआ 30 दिन का सफर। और उसी पर बनी है ये जबरदस्त किताब 30 Days Change Your Habits, Change Your Life by मार्क रेक्लॉ। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे उस लड़के की कहानी और उसके जरिए इस किताब के वो 30 लेसन्स जो आपकी भी जिंदगी बदल सकते हैं। स्वागत है आपका समरी से सक्सेस पर, जहां हम आपकी लाइफ को बनाते हैं बेटर, स्मार्टर और पावरफुल किताबों के जरिए। रवि एक 9 से 5 नौकरी करने वाला लड़का था। हर दिन वही रूटीन, सुबह ऑफिस, शाम को थका हुआ घर लौटना, फिर मोबाइल पर घंटों स्क्रॉल करना। ना कोई गोल था, ना मोटिवेशन। उसे लगता था बस अब जिंदगी ऐसी ही चलेगी। लेकिन एक रात जब वो थका हारा अपने कमरे में बैठा था, उसने गूगल पर एक सवाल टाइप किया, हाउ टू रीस्टार्ट योर लाइफ। और वहीं उसे दिखी ये किताब 30 Days Change Your Habits, Change Your Life। उसने डिसाइड किया, अगर अगले 30 दिन मैंने सच में खुद पर काम किया तो शायद कुछ बदल जाए। रवि के ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम था अपनी सोच को रीसेट करना, क्योंकि वो जान चुका था जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। रवि ने सबसे पहले एक पुरानी डायरी निकाली और लिखा, आज मैं उन चीजों को लिखूंगा जो मेरे पास हैं, ना कि उन चीजों को जो मुझे चाहिए। शुरुआत में उसके पास लिखने को कुछ खास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उसने सोचना शुरू किया, उसके पास रहने को घर था, माँ बाप का आशीर्वाद था, एक स्टेडी सी नौकरी थी, और सबसे बड़ी बात, अब भी एक मौका था खुद को बदलने का। उसने जाना, शिकायतें करना आसान है, लेकिन कृतज्ञता से जीना एक ताकत है। बुक में लिखा है, ग्रैटिट्यूड रिवायर्स योर ब्रेन टू फोकस ऑन व्हाट्स वर्किंग। अगले दिन रवि ने एक और नया स्टेप लिया। अब वो हर सुबह मिरर के सामने खड़ा होता और खुद से कहता, मैं कमजोर नहीं हूं, बस मैंने अब तक अपनी ताकत को पहचाना नहीं है। मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। मैं डिजर्व करता हूं एक सक्सेसफुल लाइफ। शुरुआत में ये बातें उसे नकली लगती थी, लेकिन धीरे धीरे वो शब्द उसके अंदर उतरने लगे। बुक में एक लाइन है, आप दुनिया से वैसा ही बर्ताव पाते हैं जैसा बर्ताव आप खुद से करते हैं। उस दिन रवि ने एक सवाल लिखा, मैं खुद को क्यों रोकता हूं? और फिर धीरे धीरे जो जवाब आए, क्योंकि मुझे डर लगता है लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मैं फेल होने से डरता हूं, क्योंकि मुझे लगता है मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं। उसने महसूस किया कि ये सब लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, ऐसे झूठ जो उसने खुद को सालों से बताए। किताब कहती है, योर बिलीफ्स आर नॉट फैक्ट्स, दे आर थॉट्स यू कीप रिपीटिंग। और अगर आप इन्हें रिपीट करना बंद कर दें, तो आप आजाद हो सकते हैं। अब रवि ने एक नई आदत शुरू की, हर सुबह 2 मिनट आंखें बंद करके अपने आप को एक सफल इंसान के रूप में इमेजिन करना। वो देखता था कि वो स्टेज पर बोल रहा है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, उसकी फैमिली प्राउड महसूस कर रही है। ये सिर्फ कल्पना नहीं थी, ये उसके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना था। बुक कहती है, योर ब्रेन डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी, सो शो इट व्हाट यू वांट। 5वें दिन रवि को किसी ने ऑफिस में ताना मारा। पहले की तरह रिएक्ट करने के बजाय वो चुप रहा। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अपने इमोशंस का मालिक हूं, मैं दूसरों के बिहेवियर से अपने मूड को डिसाइड नहीं करने दूंगा। बुक में लिखा है, रिएक्ट करने से बेहतर है रिस्पॉन्ड करना। इमोशनल कंट्रोल इज सुपर पावर। रवि के आसपास की दुनिया वैसी की वैसी थी, पर उसकी नजरें बदल चुकी थी।
अब वो प्रॉब्लम नहीं, पॉसिबिलिटी देखने लगा था। अब वो खुद को तोड़ता नहीं था, खुद को समझने लगा था। बुक का यही पहला बड़ा सबक है। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलते, आप अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते। और अच्छी सोच एक अच्छी आदत से शुरू होती है। 5 दिन तक रवि ने अपनी सोच को साफ किया। अब बारी थी एक्शन लेने की। अब रवि ने खुद से एक और बड़ा सवाल पूछा, मेरे पास 24 घंटे हैं, लेकिन मैं उन्हें खो क्यों देता हूं? और जवाब था, क्योंकि मेरे पास कोई प्लान ही नहीं है। उसने उस दिन कुछ भी चेंज नहीं किया, बस हर घंटे के बाद लिखता रहा, अभी क्या कर रहा हूं? क्या ये इंपॉर्टेंट है? दिन खत्म होने पर उसने अपनी डायरी देखी। 2 घंटे इंस्टाग्राम, 1.5 घंटे यूट्यूब पर बिना मतलब की रील्स, 40 मिनट लोगों की शिकायतें सुनने में। रवि चौंक गया। उसे अब समझ आया कि वो टाइम की कमी से नहीं, डायरेक्शन की कमी से जूझ रहा था। बुक में लिखा है, मोस्ट पीपल डोंट लैक टाइम, दे लैक क्लैरिटी। अब उसने अगली हैबिट शुरू की, हर सुबह 3 सबसे जरूरी काम लिखना। उसे समझ आया, बिजी दिखना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। अब हर सुबह रवि का एक छोटा मिशन होता, अगर सिर्फ ये 3 काम पूरे कर लिए तो मेरा दिन सक्सेसफुल होगा। बुक कहती है, द सीक्रेट टू प्रोडक्टिविटी इज नॉट डूइंग मोर, इट्स डूइंग व्हाट मैटर्स। उस दिन एक दोस्त ने रवि को बाहर घूमने के लिए बुलाया। पहले रवि फौरन मान जाता था, लेकिन इस बार उसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने सबसे जरूरी टास्क पर काम कर रहा था। ना कहना उसे बुरा लग रहा था, लेकिन उसने महसूस किया, अगर मैं हर किसी को हाँ कहूंगा तो खुद को कभी प्रायोरिटी नहीं दे पाऊंगा। बुक में लिखा है, एवरी येस टू अदर्स इज नो टू योर गोल्स। रवि ने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया। मोबाइल में टाइमर लगाया, 25 मिनट वर्क प्लस 5 मिनट ब्रेक। इसी को कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। उसे हैरानी हुई, पहली बार वो 25 मिनट लगातार किसी काम पर फोकस कर पाया। नो डिस्ट्रैक्शंस, नो स्क्रॉलिंग, सिर्फ प्योर फोकस। बुक कहती है, वर्क इन फोकस्ड स्प्रिंट्स, डोंट ट्राई टू विन द होल रेस इन वन गो। रवि ने एक बोल्ड स्टेप लिया। रात 10 बजे के बाद फोन बंद। सुबह उठते ही पहला काम, फोन उठाना बंद। पहले दिन थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने महसूस किया, उसके पास वक्त ही वक्त था। दिमाग हल्का था। अब सुबह का वक्त रवि के पास था, सोचने, लिखने और अपने लिए जीने के लिए। बुक में एक पावरफुल मैसेज है, कंट्रोल योर डिवाइस, या फिर डिवाइस आपको कंट्रोल करेगा। अब रवि को यह समझ आने लगा था कि जिंदगी भागदौड़ नहीं है, ये समझदारी से तय की गई दिशा है। अब वो खुद के लिए वक्त बना रहा था, ना कि दूसरों की प्रायोरिटीज में उलझ रहा था। उसे लगने लगा था, मैं वक्त नहीं गवा रहा, मैं अब वक्त को इस्तेमाल कर रहा हूं। अब रवि को समझ आ चुका था, अगर माइंड को चेंज करना है तो बॉडी को भी साथ लाना होगा। जैसे एक गाड़ी में पेट्रोल और इंजन दोनों चाहिए होते हैं, वैसे ही प्रोडक्टिव और पॉजिटिव बनने के लिए एनर्जी और फिटनेस भी जरूरी थी। रवि की फिटनेस 0 थी। जिम जाना तो दूर की बात, सुबह उठकर बाहर निकलना भी मुश्किल लगता था। लेकिन उस दिन उसने फैसला किया, जिम नहीं जा सकता, ठीक है, पर 15 मिनट की मॉर्निंग वॉक तो कर ही सकता हूं। वो चला, धीरे धीरे, अकेले। बर्ड्स की आवाज, ठंडी हवा, पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो जिंदा है। बुक में लिखा है, मूवमेंट क्रिएट्स मोटिवेशन, द मोर यू मूव द बेटर यू फील। रवि को अक्सर सिर दर्द रहता था, नींद भी अधूरी लगती थी। फिर उसने किताब में पढ़ा, स्टार्ट योर डे विद 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। बस इतना किया और 2 दिन में ही चमत्कार। थकावट कम हो गई, अलर्टनेस बढ़ गई। बुक में लिखा है, वाटर इज द चीपेस्ट एनर्जी ड्रिंक अवेलेबल, यूज इट। पहले रवि का ब्रेकफास्ट मतलब था कुछ नहीं, कभी चाय बिस्किट, कभी कुछ भी जंक। अब उसने खुद के लिए थोड़ी मेहनत की,
अंडा टोस्ट, ओट्स, सीजनल फ्रूट्स, और एक हफ्ते में ही फर्क दिखा। अब दोपहर तक दिमाग डल नहीं होता था, काम में कंसंट्रेशन आने लगा। बुक कहती है, What you eat doesn't just affect your body, it affects your thoughts. रात को देर तक मोबाइल पर स्क्रोलिंग, यही रवि की आदत थी। लेकिन अब उसने एक बाउंड्री बना ली। रात 11 बजे के बाद कोई स्क्रीन नहीं। उसने एक रात टाइम पर सोने की कोशिश की। सुबह नींद से उठते ही वो जैसे बैटरी फुल महसूस कर रहा था। बुक में लिखा है, Sleep is not laziness. Sleep is repair. Let your body heal. अब रवि ने हर हफ्ते एक दिन सैटरडे को सेल्फ केयर डे बनाया। वो बाल कटवाता, अपने कपड़े प्रेस करता, अपनी नेल्स देखता, फेस पे मास्क लगाता, और सबसे जरूरी, अपनी डायरी में अपनी तारीफ लिखता। पहली बार वो खुद से कह रहा था, मैं भी इंपॉर्टेंट हूं, मैं डिजर्व करता हूं अपना ध्यान रखने का। बुक कहती है, सेल्फ केयर इज नॉट लक्जरी, इट इज सर्वाइवल। रवि अब सिर्फ सोचने में नहीं, जीने में भी एक्टिव हो चुका था। वो समझ गया था, एनर्जी कोई जादू से नहीं आती, ये धीरे धीरे हैबिट से बनती है। अब उसका चेहरा भी ग्लो करने लगा था, और आत्मविश्वास तो जैसे आंखों में उतर आया था। अब रवि सोचने लगा, मैं तो अब अपनी सोच बदल रहा हूं, लेकिन क्या मेरा माहौल भी मेरे साथ बदल रहा है? और वहीं से शुरू हुआ एक नया फेज, अपने आसपास की दुनिया को रीसेट करना। रवि के कमरे में सब कुछ बिखरा था, कपड़े, पुराने बिल्स, टूटे गैजेट्स, खाली परफ्यूम बॉटल्स, और ढेर सारी मेमोरीज जो सिर्फ कंफ्यूजन पैदा कर रही थी। उस दिन उसने फैसला किया, जो चीजें मेरे काम की नहीं, वो मेरी जिंदगी से बाहर जाएंगी। 5 घंटे लगे, लेकिन जब कमरा साफ हुआ, मानो दिमाग भी हल्का हो गया। बुक में लिखा है, Clutter in your space is clutter in your mind. Clean one and you clean both. अब रवि ने अपने कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट देखी। कुछ दोस्त थे जो हमेशा उसकी टांग खींचते, उसका मजाक उड़ाते। पहले रवि उन्हें इग्नोर करता था, लेकिन अब उसने कुछ बाउंड्रीज बनाई। कुछ लोगों से दूरी, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स से बाहर, कुछ बातों का जवाब देना बंद। उसे गिल्ट महसूस हुआ, लेकिन इनर पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बुक कहती है, प्रोटेक्ट योर एनर्जी लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, बिकॉज इट डज। अब रवि हर सुबह सोचता, आज मैं अपने दिमाग को क्या खिला रहा हूं। पहले दिन भर रैंडम रील्स, गॉसिप न्यूज और नेगेटिविटी कंज्यूम करता था। अब उसने स्टार्ट किया एक अच्छा पॉडकास्ट, 10 मिनट की पॉजिटिव बुक रीडिंग, एक अच्छा मोटिवेशनल वीडियो। धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज और थॉट्स बदलने लगी। बुक में लिखा है, योर माइंड इज अ गार्डन, वॉट एवर यू प्लांट ग्रोज। रवि अब जिम जाता था। वही उसे 2 ऐसे लोग मिले जो बहुत डिसिप्लिन थे। वो उनसे बात करता, ऑब्जर्व करता, और धीरे धीरे उनके जैसी हैबिट्स एडॉप्ट करने लगा। उसने सीखा, सराउंड योरसेल्फ विद 5 मोटिवेटेड पीपल, और छठा आप खुद बन जाओगे। बुक कहती है, यू डोंट राइज टू योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर एनवायरमेंट। रवि ने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हर दिन सुबह उठता है। मैं वो हूं जो अपना माइंड और बॉडी कंट्रोल करता है। मैं एवरेज नहीं हूं, मैं अवेयर हूं। उसने समझा, हैबिट्स चेंज नहीं करती, आइडेंटिटी बदलती है, और जब आइडेंटिटी बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। बुक में लिखा है, यू बिकम वॉट यू रिपीटेडली डू, सो स्टार्ट डूइंग हु यू वॉन्ट टू बिकम। रवि अब ऐसा लड़का नहीं रहा जो सिर्फ कोशिश कर रहा था। वो अब एक नया इंसान बन चुका था। उसका कमरा साफ, उसका माहौल पॉजिटिव, उसका मन फोकस्ड, और उसकी सोच एकदम शार्प। अब लोग उससे पूछने लगे थे, यार तू इतना बदल कैसे गया? और वो मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहता, मैंने खुद से मिलने की आदत डाल ली है। अब रवि को महसूस होने लगा था,
मैंने 20 दिन की मेहनत से अपने आप को बदलना शुरू किया, लेकिन अब इसे जिंदगी भर निभाना है, क्योंकि वो जान चुका था आदतें तो सिर्फ शुरुआत होती है, असली कहानी तब शुरू होती है जब हम उन्हें छोड़ने का मन बनाते हैं और फिर भी निभाते हैं। रवि को अब वो एक्साइटमेंट नहीं मिल रही थी जो पहले दिन मिलती थी। वो सोचता, अब तो सब सैम लग रहा है, क्या फायदा। लेकिन फिर उसे किताब की एक लाइन याद आई, द मैजिक हैपेंस नॉट व्हेन यू फील मोटिवेटेड बट व्हेन यू एक्ट डिस्पाइट नॉट फीलिंग इट। उसने उस दिन भी वो 3 जरूरी काम किए। क्यों? क्योंकि अब मोटिवेशन की जगह डिसिप्लिन ने ले ली थी। रवि ने एक नया काम किया, एक छोटा सा कैलेंडर बनाया जहां हर अच्छी हैबिट के लिए एक टिक लगाता। डे बाय डे वो टिक्स बढ़ते गए और अब वो हैबिट्स छोड़ने का सोच भी नहीं पाता, क्योंकि ब्रेक दी चेन उसे अच्छा नहीं लगता। बुक कहती है, डोंट ब्रेक दी चेन। प्रोग्रेस दिखता है तो कमिटमेंट बढ़ता है। अब रवि सुबह उठने के लिए अलार्म पर डिपेंड नहीं करता था। उसकी बॉडी क्लॉक खुद उठ जाती थी। इंस्टाग्राम से दूरी, हेल्दी खाना, किताब पढ़ना अब उसे मजबूरी नहीं, आइडेंटिटी लगती थी। बुक में लिखा है, डिसिप्लिन फील्स हार्ड इन द बिगिनिंग बट बिकम्स योर पावर लेटर। रवि ने अपनी डायरी में एक सवाल लिखा, मैं क्यों ये सब कर रहा हूं? और जवाब आया, ताकि मां बाप को प्राउड फील हो, ताकि मैं अपनी पोटेंशियल तक पहुंच पाऊं, ताकि मेरी जिंदगी एक स्टोरी बने, इंस्पिरेशन बने। अब आदतें सिर्फ चेक बॉक्स नहीं थी, अब वो मिशन थी। बुक कहती है, हैबिट्स विदाउट पर्पस आर लाइक कार्स विदाउट फ्यूल, यू वोंट गो फार। रवि अब अपने छोटे भाई को रोज सुबह उठाता था। उसे भी ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करवाया। अपने एक दोस्त को वॉक पर ले जाने लगा। उसे समझ आया, जब तुम दूसरों को लिफ्ट करते हो तभी तुम सच में ऊपर उठते हो। बुक में लिखा है, ट्रू चेंज इज नॉट अबाउट यू अलोन, इट्स अबाउट मेकिंग अदर्स बिलीव इट्स पॉसिबल टू। रवि ने खुद के लिए एक नया हेडफोन खरीदा, अपने 25 दिन कंप्लीट होने की खुशी में। पहले कभी गिल्ट लगता था खुद पर खर्च करने में, लेकिन अब नहीं। अब ये एक सेलिब्रेशन था उस कंसिस्टेंसी का जो उसने निभाई। बुक में लिखा है, सेलिब्रेट प्रोग्रेस, अदरवाइज योर माइंड फॉरगेट्स व्हाई इट शुड कीप गोइंग। एक दिन वो अपनी रूटीन नहीं निभा पाया। एक शादी में गया था, खाना खराब खा लिया, अगली सुबह उठा ही नहीं। पहले होता तो वो गिल्ट में चला जाता, लेकिन अब उसने सीखा था, वन बैड डे डजंट मीन अ बैड लाइफ। उसने उस दिन को एक्सेप्ट किया और अगली सुबह फिर उसी जोश से उठा। बुक कहती है, मिसिंग वन डे इज ह्यूमन, मिसिंग टू मेक्स इट अ पैटर्न, डोंट मिस ट्वाइस। अब रवि को दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं थी। उसे अब खुद से प्यार हो गया था। जब वो मॉर्निंग वॉक से लौटता उसे खुद पर गर्व होता। जब वो अनहेल्दी फूड अवॉइड करता उसे खुद की ताकत दिखती। जब वो खुद को समझता उसे पीस मिलती। बुक कहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मोटिवेशन। अब रवि मिरर में खुद को देखता था और सोचता, तू वही इंसान है जिसने कभी सोचा था कि तू कभी बदल ही नहीं सकता था। उसने खुद से कहा, मैं अब एक नया इंसान हूं। मैं वो नहीं जो एक महीने पहले था। मैं अपनी कहानी खुद लिख रहा हूं। बुक कहती है, द गोल वॉज नेवर टू बी परफेक्ट, द गोल वॉज टू बिकम बेटर देन येस्टरडे। आखिरी दिन रवि ने अपनी पहली एंट्री पढ़ी जो उसने डे 1 पर लिखी थी। उसे हंसी भी आई और आंसू भी, क्योंकि वो लड़का जो खुद को हारता हुआ मान चुका था, अब खुद की लड़ाई जीत चुका था। अब वो हर उस इंसान के लिए एग्जाम्पल बन चुका था जो कहता है, मेरे बस में नहीं है। बुक का आखिरी मैसेज है, योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर, वन डे और डे 1 यू चूज। कभी सोचा है, एक इंसान जो रोज हार मानता था, वही इंसान एक दिन अपनी आदतों का मालिक बन जाए? तो ये चमत्कार नहीं, डिसिप्लिन का कमाल है। रवि की ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, वो हम सब की कहानी थी। वो थक चुका था, डर चुका था, लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, बस अब बहुत हो गया,
अब मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, एक दिन में नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा। 30 days, चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर लाइफ एक सिंपल बुक नहीं, ये रोड मैप है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का। डे 1 पर जो लड़का कंफ्यूज था, डे 30 पर वो क्लियर था, कॉन्फिडेंट था और अनस्टॉपेबल बन चुका था। और फर्क क्या था? सिर्फ एक फैसला, मैं शुरुआत करूंगा। तो अब बारी तुम्हारी है। क्या तुम भी रोज यही सोचते हो, कल से शुरू करूंगा? तो याद रखना, 1 day या डे 1 तुम ही तय करो। कमेंट में लिखो, आज मेरा डे 1 है, ताकि ये सिर्फ वीडियो न रहे, ये तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत बन जाए। और अगर ऐसी ही बदलती जिंदगी की सच्ची कहानियां सुनना चाहते हो तो समरी से सक्सेस को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां बुक्स नहीं, सोच बदली जाती है। और याद रखो, सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, वो हर दिन लिए गए छोटे छोटे डिसीजंस की कलेक्शन है। तो उठो, आगे बढ़ो और अपनी कहानी खुद लिखो, डे 1 से।